RJ Classes 2.0। मैं आयुष मिश्रा RJ क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो बढ़िया सी हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। बढ़िया डालिए आराम से, ठीक। क्या हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी पे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसका अर्थ है संख्याओं का वर्गीकरण। हम आपको सबसे पहले बताएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, ठीक। तो बढ़िया कॉपी पे एक लाइन खींचिए। जीरो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। ये है हमारी नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक। जीरो, जीरो की भैया महिमा अपरंपार है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कैसी है जीरो? जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। संख्याएं जो है माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं और प्लस अनंत तक होती हैं, ठीक। माइनस अनंत से स्टार्ट होंगी और इनका अंत कहाँ पे होगा? प्लस अनंत पर। कहा जाता है लेकिन लिखा नहीं है कहीं भी ये, ठीक। जीरो के राइट साइड मतलब दाहिने हाथ पे हमारी प्लस मतलब धनात्मक संख्या होती हैं। जीरो के बाएं साइड में हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक। अब हम आपको दिखाएंगे नंबर लाइन पर ही पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं? एक मिनट, ये बना है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है देख रहे हैं आप लोग, ये जो है बराबर है, हमने मार्कर से बनाई हुई है, ठीक। तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये डिस्टेंस जो हमने चाप लगाए हुए हैं, कट किए हुए हैं, ये जो है बराबर एक्यूरेट डिस्टेंस पे हैं, ठीक। उसके बाद बताते हैं पूर्णांक। इसी नंबर लाइन पर हम आपको पूर्णांक बताएंगे। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक वे होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर वे होते हैं जो मतलब इसमें दशमलव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जैसे 0.3 है, ये नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शन 11/2 मतलब भिन्न नहीं होनी चाहिए। किसमें? इंटीजर में। किसमें नहीं होनी चाहिए? इंटीजर में नहीं होनी चाहिए। मतलब पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक। संख्या रेखा पर देखिए इसमें जो है कैसी नहीं होनी चाहिए? ये दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक, और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बढ़िया लिख लीजिए, बढ़िया हेडिंग डाल के, इंटीजर, पूर्णांक, ठीक। तो क्या लिखोगे इसमें डेसिमल अर्थात दशमलव लिखते रहना। कहीं कहीं पे हम इंग्लिश लिख देते हैं थोड़ी बहुत, ठीक। तो हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आप लिखते रहना। इसमें डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, ठीक। इसमें दशमलव तथा फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसमें डेसिमल
तथा फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक, नंबर मतलब इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन भिन्न नहीं होते हैं। ठीक, नहीं आने चाहिए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पूर्णांक। उसके बाद हम तुमको बताएंगे नंबर जो संख्या रेखा पर ही क्या बताएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा 3 पूर्णांक है। ठीक, और फिर दूसरी हेडिंग डालना डेसिमल। अब संख्या रेखा पर हम आपको क्या दिखाएंगे, डेसिमल। ठीक, तो हेडिंग डाल लेना डेसिमल। ठीक, क्या दशमलव जिसको कहते हैं हम लोग, क्या दशमलव। ठीक, दशमलव। तो संख्या रेखा पर दशमलव। ठीक, तो हम ये जीरो है ना, जीरो एक धनात्मक, ना ही एक धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो से हम, जैसे हम आपसे पूछे संख्या रेखा पर 0.3 कहां पर होगा, 0.3, तो हम जीरो से, ये संख्या जो है हमारी 0 से 1 के बीच में है, तो हम यहां से इसके बराबर 10 खाने करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर गिनेंगे 1 2 3, ये जहां पर तीसरा है ये वाला। ठीक, तो ये हमारा 0.3 हो गया। अर्थात दशमलव भी संख्या रेखा पर ही आता है। किस पर आता है, संख्या रेखा पर ही जो है दशमलव आता है। उसके बाद तुमको हम बता रहे हैं √2, मतलब रूट वाली जो संख्या है, क्या ये संख्या रेखा पर आती है कि नहीं, अभी देखते हैं, दिखा रहे हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या पढ़ी है आप लोगों ने, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पढ़ी है कि नहीं, पढ़ी होगी। ठीक, तो यहां पर ये जो हमारा जीरो था, जीरो से एक दूरी ये है, ये खाना है ना, तो इतनी ये हो गई एक डिस्टेंस हमारी, इतनी ही दूरी हम ऊपर को उठाएंगे, एक से जितनी ये दूरी है, ठीक, उतनी ये दूरी हो गई। ये भी कितनी हो गई हमारी, एक सेंटीमीटर जो भी हो, ये बीच में है दूरी, क्योंकि हमने नापा नहीं है फिलहाल। जो ये दूरी होती है ये एक्यूरेट होती है, हमने चाप लगा है, हम मान रहे हैं कि ये दूरी एक्यूरेट है। ठीक, ये एक है तो ये एक है। फिर जीरो से यहां से हमने बताया था ना, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या निकल आई आपकी कर्ण। तो इस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। कितनी आ जाएगी, √2। और जब हम बढ़िया से बढ़िया एक प्रकार लेना, उसमें पेंसिल लगाना, बढ़िया कटर से छील के, जब आप प्रकार में पेंसिल लगा के जो है यहाँ इतनी दूरी, ये जो दूरी है इतनी भरेंगे और ऐसे 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 चाप लगाएंगे, तो जहां पर ये दूरी आपको काटेगी, ठीक, ये दूरी जो आप काटेंगे, ये दूरी जो है जीरो से यहां तक की दूरी एक्यूरेट कितनी दूरी होगी, √2। कितनी होगी, √2। ठीक, अब हम बताएंगे आपको नंबर के बारे में। ठीक, तो ध्यान देते रहना, ठीक, और बढ़िया नोट करते रहना। बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं सभी टीचर, ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, डीपली है। ठीक, उसके बाद हम बताते हैं नंबर। क्या डालेंगे अपनी कॉपी में, बढ़िया सी हेडिंग डालना है नंबर। क्या, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कौन कौन से, रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर। कौन कौन से, रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। कैसी, वास्तविक संख्या। ठीक, कैसी, वास्तविक संख्या।
ये हो गई काल्पनिक संख्या। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। समझ में आया? ठीक, काल्पनिक संख्या। फिर रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन, अभी आपको हमने नंबर लाइन पढ़े, वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे होते हैं हमारी वास्तविक संख्या। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो नंबर लाइन पर नहीं डिनोट किए जा सकते, नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो परिभाषा लिख लेना रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की क्या लिखेंगे? फिर ध्यान देना, फिर से नोट करना एक बार। रेशनल नंबर हेडिंग डालिए और लिख लेना वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वास्तविक संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम संख्या रेखा पर डिनोट नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो आप रेशनल नंबर तो जानते ही हैं जिन्हें हम संख्या रेखा, तो और इमेजिनरी नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट करना। जैसे -7, क्या? -7। ठीक, -3, -3, -5। ये कैसी है हमारी? ये संख्या हमारी कैसी हैं? है तो ज्यादा, लेकिन हमने 3 तुमको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक, ये कैसी संख्याएं हैं हमारी? इमेजिनरी नंबर। ठीक, ये 7। ठीक, और ये जो -1 होता है, ये माइनस रूट के अंदर -1 बराबर i, ये आपने पढ़ा होगा इंटर में। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये बात याद रखना भैया, क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक, फिर आपको हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक, एक यहां पर छूट गया है। ठीक, ये हो गया रेशनल, इरेशनल। एक हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या डालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। तो नोट कर लेना, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, क्या? सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो रेशनल नंबर है और इमेजिनरी नंबर के, जैसे ये हमारा सम्मिश्र संख्याएं रेशनल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनती है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे, सम्मिश्र संख्याएं किससे मिलकर बनती है? रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनती हैं। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना, a प्लस IB। ठीक, IB ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, याद रखना इसको। ठीक, a प्लस IB। अब जैसे हमने लिखा 5 प्लस 8i, क्या लिख दिया? 5 प्लस 8i। तो 5 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। रेशनल नंबर है। कैसा है? वास्तविक संख्या है। कैसी है? वास्तविक संख्या है। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक संख्या है। कैसी? काल्पनिक संख्या है। हमने क्या बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक, ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए क्या इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये संख्या लिखी है? हाँ, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये संख्या लिखी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं रियल नंबर के बारे में। एक हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी पर, रियल नंबर।
हेडिंग डालिए रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। मतलब अभी आपको हम बता चुके रियल नंबर, हेडिंग डालिए, ठीक। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब परिमेय और अपरिमेय। क्या मतलब? परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय, इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो जरा नोट करना। तो इसमें होता है वे नंबर जो p बटे, वे नंबर जो p बटे q के रूप में होते हैं, पर q इक्वल नॉट टू 0, ठीक। और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपको बताते हैं, जैसे √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, √7 ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्या परिमेय? फिर से देखना एक बार, परिमेय ये क्या है? परिमेय। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये p बटे q फॉर्म में है। क्या √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या, ठीक। अगर पूछे √4, √4 कैसी संख्या है आपकी? √4 कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जो है वर्ग दो का जो है 4 वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4, इसलिए ये 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे होता है 1। ये भी एक p बटे q के फॉर्म में लिखी हुई, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब आप हेडिंग डालिए डेसिमल, मतलब दशमलव। बढ़िया चीजें पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कॉपी पे बढ़िया फर्स्ट क्लास नोट करना। अब हेडिंग डालिए डेसिमल नंबर, ठीक, जिसे हम कहते हैं दशमलव, ठीक। दशमलव संख्या है। अब दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। चार्ट बना लेना भाइयों। ठीक, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला शांत दशमलव, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। क्या? शांत दशमलव, ठीक। कैसा? शांत दशमलव। शांत दशमलव कैसे होते हैं? जैसे हमने लिखा 1/2 बराबर, ठीक जी, 1/2, 2 में एक का पहाड़ा नहीं जाता, ठीक, टेबल नहीं जाता, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, तो ये आता है 0.5। क्या इससे आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो ये ऐसी संख्या होंगी तुम्हारी शांत दशमलव। ऐसे दशमलव कैसे होंगे? शांत दशमलव। अब हम तुमको बताएंगे दूसरा पार्ट इसका, अशांत, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कैसे? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, जिसमें दशमलव के बाद बार बार संख्या में रिपीट करें, इसे कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल नोट कर लेना, 1/3, जैसे 0.333333, ये कैसे हैं?
देखो इसमें 3 3 3 पुनरावृत्ति होती जा रही है लगातार, ठीक, इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक। तो ऐसे जो है दशमलव तुम्हारे कैसे होते हैं, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नोट करो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आपको हम बताते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तीसरा क्या है, अशांत अशांत अनावृत अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक। अशांत अनावृत्ति दशमलव कैसे, अशांत, इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लेना, 149/999 बराबर क्या, ये तो ये है अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक। देखना इसमें कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता, इन्हें कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब हम आपको बताएंगे प्राइम नंबर, प्राइम सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ठीक, इवन नंबर सम संख्या। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं, डिफिनीशन लिख लेना, इसकी डिफिनीशन लिखना, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, नोट करना इसकी डिफिनीशन, जो प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। कैसी, सम संख्या, ठीक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 ये आपकी कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब हम आपको बताएंगे ऑड नंबर यानी प्राइम नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कैसी, विषम संख्याएं। कैसी, विषम संख्याएं। कैसी, ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो डिफिनीशन नोट कर लेना, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित
नहीं होती। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद आप डालिए प्राइम नंबर। हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, ठीक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक, तो दूसरी हेडिंग डालिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में लिख लेना, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 100, ठीक, आगे होती हैं, ठीक। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कैसी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है? नहीं। 2 किससे विभाजित होगी? किसी से, ठीक, अपने आप से होगी, ठीक। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या होगी? हमारी 4। कितनी होगी? 4, ठीक। उसके बाद बढ़िया जो है, आप एक और एग्जांपल अच्छा नोट कर लो। बीस जैसे है, तो 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे, ठीक, ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। चलो साथियों, अगली क्लास आपकी कल होगी। धन्यवाद।